जिस बच्चे को जन्म देने के लिए माँ अनेक तरह के कष्ट सहन करती है, जन्म के समय मौत का मुंह तक देखती है, वही औलाद धीरे धीरे उससे किनारा कर जाती है। ज़्यादातर बच्चे अपने स्वार्थ के लिए माँ के इर्द गिर्द घूमते हैं, स्वार्थ पूरा होने पर नई दुनिया का माथा चूमते हैं। हालांकि शादी से पहले तो कभी कभार माँ याद आती है, किंतु शादी के बाद धीरे धीरे भूल ही जाती है। मैंने सुना है कि काफी मन्नतों के बाद एक माँ ने बेटे को जन्म दिया। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, भले ही माँ को खुराक व दूध ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं था, किंतु बच्चे को माँ दिन भर अपना ही दूध पिलाती थी। बेटी के बाद बेटा हुआ था, माँ फूले नहीं समाती थी। बेटा जब तक जागता तब तक वह जागती, सोते ही काम के लिए भागती। दिन भर उसे खिलाती पिलाती व नहलाती। रात को जब वह रोता तो मीठी मीठी लोरियां सुनाती। बच्चों का बाप शराबी था, रोज शराब पीने का आदी था। बच्चे बड़े होकर स्कूल जाने लगे, मां को किताब की चिंता, बाप को शराब की। नशेड़ी बाप एक दिन दुर्घटना में भगवान को प्यारा हो गया। मां लोगों के घरों में काम करने लगी। बच्चे बड़े हो गए, मेहनत कर करके पहले बेटी ब्याही, फिर बेटे की पढ़ाई करवाई। कुछ समय बाद बेटे को पहले नौकरी मिली, बाद में एक छोकरी। प्रेम प्रसंग विवाह में बदला। अब सुनो किस्सा अगला। एक दिन बेटे की पत्नी ने कहा कि दिन रात होने लगा है कलेश, क्यों न हम चले जाएं विदेश। दोनों पढ़े लिखे थे। विदेश के चक्कर में बेटे ने अपना पुश्तैनी मकान तक बेच दिया। अपनी मां को किराए के मकान में भेज दिया। विदेश जाने के 3 महीने बाद एक दिन मां के पास बेटे का संदेश आया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। बूढ़ी मां का हृदय पिघल गया। जो पैसे जोड़े थे वे डिमांड से थोड़े थे। मां ने पहले कानों की बालियां बेची। रकम पूरी न होते देख मां ने पति की अंतिम निशानी, मंगलसूत्र भी बेच दिया। पूरी रकम मां ने मकान मालिक को देकर कहा कि इसे जल्दी जमा कराओ, ताकि मेरे बेटे को किसी तरह की तकलीफ न हो। बेटे बहू विदेश में मस्त हो गए। मां को हर वक्त बेटे का इंतजार रहता था। बेटे की प्रतीक्षा में मां बावली हो चुकी। एक दिन अचानक नहाते वक्त गिर गई। बुढ़ापे में उसके पांव की हड्डी टूट गई। मकान मालिक ने बेटे को फोन लगाया। फोन उसकी पत्नी ने उठाया। मां की चोट का समाचार पति तक पहुंचाया। अस्पताल में पड़ी मां के पास 3 दिन बाद एक संदेश आया कि उसके बेटे ने मकान मालिक के खाते में 50,000 जमा करवा दिए। 3 महीने मां अस्पताल में दर्द सहती रही। डॉक्टरों से एक ही बात कहती रही कि उसका बेटा जरूर आएगा। करीब 4 महीने बाद दूसरा संदेश आया कि उसका बेटा
अगले साल ही आ पाएगा। बूढ़ी मां की आंखें भर आई। पड़ोसन ने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, मरने से पहले एक बार मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूं। बंधुओं, प्रेम बांटकर प्रसन्न होता है, अहंकार छीनने के बाद राजी होता है। मां की पूजा भगवान की पूजा के समान मानने वाले इस देश में अब वृद्ध आश्रमों की गिनती बढ़ रही है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सोचें नहीं, विचारें, साथ जुड़े हमारे। धन्यवाद।